तो जी राम राम। एक बेहद ही खूबसूरत मॉडल जिसकी उसके घर में हत्या कर ली जाती है और हत्यारे ने हत्या इतनी निर्मम तरीके से की थी कि उसकी लाश को उसने कई तरीके से काट लिया था। शरीर का ऊपर का जो हिस्सा है वो बेड पे था, शरीर का नीचे का हिस्सा वो बेड के नीचे था। उसकी गर्दन इतनी बुरी तरह से वार करके काटी हुई थी कि उसका जो सिर है वो धड़ से लमसम अलग ही हो चुका था। तो क्या है इस हत्याकांड के पीछे की कहानी, आप बने रहिएगा हमारे प्लेटफॉर्म पर कहानी 24 पर। आज इसी कहानी का हम लोग जिक्र करेंगे। ये कहानी है अंजना की। इसका जो जन्म है 1995 नेपाल के हथौड़ा सिटी में हुआ था। ये बचपन से अंजना है वो काफी मिलनसार स्वभाव की थी, दिखने में बेहद ही खूबसूरत और लोगों में बहुत ज्यादा घुलती मिलती थी। ये जो अंजना है अपने स्कूल के टाइम पीरियड में थी तभी ये सबकी चहेती थी। एक तो उसकी खूबसूरती और फिर ऊपर से इसका मिलनसार स्वभाव। ये जो अंजना है उसी दरमियान इसकी मुलाकात है और प्रज्वल से हो जाती है। जितनी बेहद खूबसूरत अंजना उतना ही हैंडसम मिलनसार अच्छे स्वभाव का प्रज्वल। अब इन दोनों के अंदर बहुत सारी समानताएं थी तो लिहाजा दोनों में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई और ये दोनों साथ रहने लगे। इन दोनों को एक दूसरे का साथ बड़ा ही अच्छा लग रहा था तो ये साथ जी रहे थे। काफी समय तक इनका जो रिलेशनशिप है वो चला और इनका रिलेशनशिप चलने के बाद एक दिन ये दोनों तय करते हैं कि क्यों ना हम लोग एक दूसरे का जीवन साथी बन के साथ जीवन जीना शुरू करें, पति पत्नी के तौर पर। इनके साथ इनके जीवन में एक दिक्कत थी और वो दिक्कत ये थी कि इन दोनों के परिवार वाले उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे। कारण कारण ये था कि दोनों अलग अलग जातियों से बिलोंग करते थे। ऐसी जातियों से बिलोंग करते थे कि जिनके अंदर बेटी का रिश्ता हो ही नहीं सकता था। तो अब इनके सामने समस्या थी। इन दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को काफी कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन इनके घर वाले नहीं माने और इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन ये दोनों थे कि प्रेम में डूबे हुए थे। तो इन दोनों ने तय किया कि क्यों ना घर से भाग करके शादी कर ली जाए, फिर जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जिएंगे तो साथ ही जिएंगे। और इसी प्लानिंग के तहत एक दिन ये जो अंजना है वो घर से भाग जाती है प्रज्वल के साथ। अब अंजना और प्रज्वल घर से भाग चुके और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये जो प्रज्वल है उसकी जिंदगी में उसका जो बड़ा भाई है उसका काफी साथ देता है। और साथ ये देता है कि उसका जो बड़ा भाई उसका नाम उज्जवल होता है। ये उज्जवल अपने माता पिता को कन्विंस करता है कि प्रज्वल है वो घर से भाग के शादी उसने कर ली है, अब जो भी है उसे अपना लेते हैं, अपन उसको अपने साथ रखते हैं, अपने घर का सदस्य है। शादी तो उसने कर ही ली है तो रखने में क्या हर्ज है। अब लिहाजा ये जो उज्जवल ने अपने माता पिता को कन्विंस किया तो उसके माता पिता अनबने मन से ही सही लेकिन एग्री हो गए। अब ये प्रज्वल अपनी पत्नी अंजना को लेकर के ललितपुर रहने के लिए आ गया। अब ललितपुर में पहले से ही उस परिवार में जो प्रज्वल था उसका माता पिता, उसका बड़ा भाई उज्जवल, उसकी पत्नी, उसका एक बेटा ये रह रहे थे। अब ये दोनों पति पत्नी ये साथ आ गए। अब साथ रह रहे थे, इनका जीवन धीरे धीरे चल ही रहा था और धीरे धीरे अंजना को अंजना के ससुराल वाले अपनाना शुरू कर गए थे। लेकिन जो अंजना के पियर वाले हैं वो स्टिल अंजना को नहीं अपना रहे थे, वो इसकी शादी के खिलाफ थे। अब अंजना का जो पति प्रज्वल जो अब उसको नौकरी मिल गई थी कंपनी में तो वो रोज दिन में काम पर जाता था। अंजना है वो रोज दिन में घर पे अकेली रहती थी तो दिन भर उसका मन नहीं लगता था। तो अंजना ने अपने पति को एक ऑफर दिया और ऑफर ये था कि मैं दिन भर घर पे अकेली रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ, तो क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूँ ताकि मेरा मन भी लगा रहे और घर में चार पैसे भी आए। तो इन्होंने अपने माता पिता को कन्विंस किया और जो अंजना है उसके सास ससुर राजी हो गए कि ठीक है ब्यूटी पार्लर खोल लो। तो उसने ब्यूटी पार्लर खोला तो उसके पास पैसे आने लगे, उसका पति भी कमा रहा था, वो स्वयं भी कमा रही थी। अंजना के ससुराल वाले अंजना को अपना रहे थे। धीरे धीरे उसका जीवन है वो सामान्य हो रहा था लेकिन उसके जीवन में उसके माता पिता नहीं थे क्योंकि उन्होंने उसको स्वीकार नहीं था। तो अंजना ने सोचा क्यों ना उसका जो छोटा भाई है वो उसको अपने पास लाए, अपने साथ रखे, वो पैसे तो कमा ही रही है तो उसको पढ़ाए लिखाए, उसका खर्चा उठाए, शायद उसके माता पिता उससे उसको राजी हो जाए। उसने ऐसा ऐसा ही किया, अपने छोटे भाई को अपने साथ रखा, उसको पढ़ाया, उसका सारा खर्चा उठाने लगी। तो धीरे धीरे समय के साथ जो अंजना के माता पिता हैं उन्होंने देखा कि अंजना का जीवन अच्छा चल रहा है, उसके ससुराल वालों ने उसे अपना लिया है, वो हमारे छोटे बेटे का भी काफी ख्याल रख रही है। तो इस तरीके से जो अंजना के माता पिता है उन्होंने भी अंजना को अपनाना शुरू कर दिया। अब अंजना की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था, पियर वाले राजी, ससुराल वाले राजी, पति की नौकरी मिल गई, उसका भी जो ब्यूटी पार्लर का काम है वो अच्छा चल रहा था, वो अपने भाई को पढ़ा रही थी, खर्चा उठा रही थी। अब इस जीवन में एक
घटना हो जाती है इनके। घटना ये होती है कि उनका जो जेठ होता है उज्जवल, जिसने इनकी काफी हेल्प की थी परिवार में लाने के लिए, ये जो उज्जवल है उसकी नौकरी चली जाती है। अब लिहाजा नौकरी चली गई तो उज्जवल के जीवन में आर्थिक संकट था, पैसों की कमी। अब इंसान के जीवन में पैसों की कमी हो तो उसकी मानसिक स्थिति वैसे भी ठीक नहीं रहती। फिर घर में क्या था कि जो उज्जवल है उसकी पत्नी और ये अंजना, यानी ये देरानी जेठानी, आपस में इनकी पटती नहीं थी। ये जो उज्जवल की पत्नी को अंजना बिल्कुल पसंद नहीं थी, फूटे आंख नहीं सुहाती थी, तो इनमें अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। अब धीरे धीरे हल्की फुल्की नोकझोंक है वो घर में ग्रह क्लेश का रूप लेना शुरू कर चुकी थी। उधर उज्जवल है वो जॉबलेस था, उसका पैसे नहीं थे, काम उसको मिल नहीं रहा था, तो वैसे भी मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लग गया था। इस दरमियान हुआ क्या कि ये जो अंजना है ये टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाती है। अब अंजना पहले से खूबसूरत तो थी, तो इसकी वजह से उसको है जो टिकटॉक पर काफी प्रसिद्धि मिल गई। और देखते देखते ये टिकटॉक पर एक तरीके से वायरल हो गई, और वायरल भी इतनी हुई कि संजना को मॉडलिंग का ऑफर मिलना शुरू हो चुका था। तो इस मॉडलिंग का ऑफर मिलना शुरू हो चुका तो अंजना ने मॉडलिंग करने की ठानी। अब अंजना ने अपने सास ससुर को कन्विंस करने की कोशिश की, तो उसके सास ससुर भी कन्विंस हो गए मॉडलिंग के लिए। इधर जो उसका जेठ है उज्जवल, वो पहले से ही जॉबलेस था और उसकी पत्नी की अंजना के साथ पट नहीं रही थी। अब अंजना मॉडलिंग करने वाली थी, तंग कपड़े पहनने वाली थी, तो उसके जेठ को पसंद नहीं था। तो वो विरोध कर रहा था, लेकिन वो करे तो करे क्या, उसके माता पिता कन्विंस हो गए थे। तो ये जो उज्जवल है उसके दिल में कहीं ना कहीं था जरूर कि इनको घर में लाने के लिए मैंने ही माता पिता को कन्विंस किया। आज की डेट में माता पिता है वो अंजना के पक्ष में है, उसका कोई सुन नहीं रहा है। अब अंजना है उसकी मॉडलिंग का काम वो अच्छा चल रहा था, जिंदगी में उसके पैसे आ रहे थे, तो उसने ब्यूटी पार्लर का काम है वो बंद कर दिया, क्योंकि मॉडलिंग से उसको ज्यादा पैसे मिल रहे थे। अब पति पत्नी आपस में प्लानिंग करते हैं, इनको ज्यादा पैसा मिल रहा था तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं। अभी कनाडा शिफ्ट होने की जो इनकी प्लानिंग थी वो उज्जवल के मन में और ज्यादा जहर घोलने का काम कर रही थी, क्योंकि उज्जवल है इधर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसकी अंजना और उसका भाई इन सबको छोड़ के कनाडा हमेशा के लिए शिफ्ट होना चाह रहे थे। इसी दौरान होता क्या है कि 9 मई 2019 को ये जो अंजना है इसके माता पिता के पास अंजना के ससुराल से फोन जाता है। उधर से उसकी माँ फोन उठाती है तो उसे बताया जाता है कि आपकी पुत्री अंजना के साथ कुछ हादसा हो गया है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ललितपुर आ जाइए। अंजना की माता पिता जैसे तैसे अपने जो पास ही में वो हथौड़ा नामक सिटी वहां वो रहते थे, वहां से ललितपुर आए। ललितपुर आए तो देखा तो उनका जो छोटा वाला बेटा जो अंजना के पास ही रहता था, अंजना ही उसे पढ़ाती थी, वो घर के बाहर बैठा हुआ जोर जोर से रो रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पुलिस भी खड़ी थी, उनके रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो रखे थे। तो जो पुलिस थी उसने जो अंजना है उसके पिता को अंदर लेके गए। तो अंजना के पिता अंदर गए, तब उन्होंने अपनी बेटी की जो हालत देखी, जो लाश देखी, वो उनसे रहा नहीं गया और वो बाहर आके खुद भी फूट फूट के रोने लग गए। उनकी जो लाश थी अंजना, उसका जो लेफ्ट हैंड है वो शरीर से अलग हो चुका था। लेफ्ट जो पाव है उसके बहुत ज्यादा घाव थे, चोट थे। नीचे वाला धड़ है वो कट चुका था, वो शरीर से अलग था। ऊपर वाला धड़ बेड पे पड़ा हुआ था, नीचे वाला धड़ नीचे पड़ा हुआ था। उसका जो गला है वो चाकुओं से इतनी बार वार कर लिया गया था कि लमसम वो धड़ से अलग ही होने वाला था। ऐसी उसकी स्थिति देखी, उसके घर वाले काफी क्रोधित हुए। उसके घर वालों ने आरोप लगा दिया और उसकी जो अंजना की माँ है उसने पुलिस में शिकायत दे दी वहीं पर कि जो अंजना के ससुराल वाले हैं उन्होंने ही मेरी बेटी को मारा है। ये जो इसकी जेठानी है उसके साथ आए दिन उसके घर में झगड़े होते रहते थे, अंजना ने हमको कई बार बताया था। लेकिन अंजना ने हमको फाइनली समझा दिया था कि तुम तो बहुत जल्द कनाडा शिफ्ट होने वाले हो, इनको इग्नोर करना सीखो, तुम कनाडा चले जाओगे तो तुम्हारे झगड़े वैसे भी नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने ही मिलकर हमारी बेटी को मार दिया है, इन ससुराल के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लो। लेकिन पुलिस ने अंजना के माता पिता को बड़ी चौंकाने वाली खबर दी, और वो खबर ये दी कि हम इन्हें कैसे गिरफ्तार करें। जो इसका हत्यारा है वो तो पहले से हमारे पास है, वो स्वयं हमारे पास आया था, उसने सारा जुर्म कबूल कर दिया। घर वालों ने पूछा वो हत्यारा कौन है, तो उन्होंने बताया ये जो अंजना है उसी का जेठ है, इसका नाम है उज्जवल। अब वो चौंक गए, लेकिन जो अंजना की माँ है वो बोली कि इसकी पत्नी को भी गिरफ्तार करो, क्योंकि जो जेठानी है वो आए दिन मेरी बेटी को टॉर्चर कर रही थी। लेकिन पुलिस ने पुनः बताया कि जो हत्यारा है उज्जवल, उसने स्वयं ने स्वीकार किया है कि इस हत्या में मैं स्वयं ही हूँ, मैंने अकेले नहीं ये हत्या की है, इस हत्या में कोई और साथी नहीं है। अब उसकी अंजना है उसकी
जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला दोपहर को 1 से 1:30 बजे के आसपास इसकी हत्या कर ली गई थी। अब पुलिस ने उस उज्जवल को पूछा कि भाई तूने पूरी हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया, क्या हुआ? तो देखिए उज्जवल ने पुलिस को बताया कि दोपहर का वक्त था, उसका पति जो प्रज्वल है वो ऑफिस गया हुआ था, घर पर उस रोज मैं ही था, ये अंजना ही थी और ये जो मेरी माँ वो ही थी। मैंने देखा कि अंजना है वो अपने बेडरूम में थी, वो सो रही थी और मैं उससे काफी नाराज था इसकी मॉडलिंग करने की वजह से, उसके तंग कपड़े पहनने की वजह से, लोगों से यूं खुल के हंसना, घुल मिल जाना, बातें करना और घर में आए दिन गृह क्लेश करना, इन सभी से मैं नाराज था। और सबसे बड़ी बात है हमको छोड़ करके फॉरएवर कनाडा शिफ्ट होने वाली थी। ये सारे मुद्दे थे जिसकी वजह से वो नाराज था। तो उसने नेपाली खुखरी ली जो कि उसकी माँ के कमरे में रखी हुई थी, वहां से वो खुखरी ली और दबे पाव से अंजना के रूम में एंटर हो गया। अब जो ही अंजना के रूम में ये एंटर हुआ तो अंजना समझ नहीं पाई क्योंकि उसका जेठ था, इतने टाइम कभी उसके कमरे में आया नहीं, पहली बार उसके कमरे में आया। लेकिन वो रूम में जाते ही उसने बिना कोई देरी किए हुए अंजना के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। उसी वार में अंजना ने जब अपने बचाव में लेफ्ट हैंड आगे किया तो उसने लेफ्ट हैंड पे वार किया, नतीजा हुआ लेफ्ट हैंड कट गया था। बचाव में जब वो नीचे गिरी, पाव को अपने बचाव में आगे करने लगी, उसी दरमियान है उसका लेफ्ट पाव है वो भी काफी चोटिल हुआ और वो भी कट चुका था। उसने इतनी बेरहमी से अंजना को मारना शुरू किया कि अंजना का नीचे का धड़ है और लमसम अलग हो चुका था। उस जो उज्जवल था उसके अंदर अंजना के प्रति इतना क्रोध था कि उसके मरने के बावजूद भी उसने उसके गले पर कई बार निर्मम तरीके से वार किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसका जो सर है उसके धड़ से लमसम अलग ही होने वाला था। अब पूरा बेड है वो खून से लथपथ था, उसके रूम में खून ही खून था और उज्जवल है स्वयं भी खून से कभी सन चुका था। अब ये खून से लथपथ उज्जवल इसकी हत्या करने के बाद अपनी माँ है उसको ये बता देता है कि मैंने उसकी हत्या कर दी है और अब बाद में जो पुलिस आती है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो उज्जवल के माता पिता हैं वो उज्जवल के बचाने की कोशिश करते हैं। ये मुकदमा तकरीबन 2 साल तक कोर्ट में चलता है और 2 साल तक कोर्ट में चलने के बाद ये जो उज्जवल है उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इधर जो अंजना उसका पति प्रज्वल, ये प्रज्वल है ये अंजना की तरफ से अंजना का केस लड़ रहा था, उसने पूरी ताकत लगा दी थी अपने भाई को सजा दिलाने में। उज्जवल जब केस चल रहा था तो उज्जवल के माता पिता ने कोर्ट में ये बात भी प्रूव करने की कोशिश की कि उज्जवल की मनोस्थिति ठीक नहीं थी, इसकी दवाइयां चल रही थी और मानसिक रूप से बीमार था, इसी वजह से उसने हत्या को अंजाम दिया। लेकिन उसका भाई प्रज्वल जो अंजना का पति, उसने कोर्ट में इस बात के पुख्ता सबूत रखे कि मेरा भाई है वो मानसिक रूप से परेशान नहीं था, नहीं वो है जो किसी प्रकार उसके वो दवाइयां चल रही थी, इसने जानबूझ करके सोच समझ के मेरी पत्नी की हत्या की है। तो जो उज्जवल है उसको 2 साल की 2 साल बाद है उसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। ये जो प्रज्वल है अंजना की सजा होने के बाद उसका पति प्रज्वल, अब दोनों पति पत्नी का ख्वाब था कि वो लोग हमेशा कनाडा के लिए शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अंजना है उसकी तो हत्या हो गई थी। तो उसका पति प्रज्वल है वो इस केस की सुनवाई के बाद वो स्वयं कनाडा शिफ्ट हो जाता है। प्रेजेंट में वो प्रज्वल है वो कनाडा में रह रहा होता है। अब देखिए गृह क्लेश आप मानिए, आर्थिक संकट मानिए या रोज की दिनानी जिटानी का चिक चिक मानिए, इसकी वजह से ये हत्याकांड हुआ है, हमें तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है इस हत्या के पीछे क्या वजह थी? कमेंट सेक्शन खुला है, आप दिल खोल के कमेंट कीजिएगा। आपको हमारे कहानी कहने का प्रयास अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, हिम्मत मिलती है ताकि हम कुछ और बेहतरीन करने की कोशिश करें। आपसे एक और दरख्वास्त है कि जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।